हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए बाउंड टू यू के पार्ट 7 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि जान और ईबो दोनों मेडिकल रूम में थे। तभी वो किसी के कदमों की आहट सुनते हैं, जिसे सुनकर ईबो परेशान हो जाता है, लेकिन जान उसे कमर से पकड़ता है और अगले ही पल दोनों जान के केबिन में थे। ईबो जान को धक्का दे देता है और उस पर चिल्लाता है, क्या तुम अपनी शक्तियों का यहाँ पर इस्तेमाल करना बंद करोगे? जान मुस्कुराता हुआ ईबो की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? क्या होगा अगर तुम्हारी असलियत बाहर आ गई तो? ईबो ने कहा। तो जान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी लिटिल वाइफी को मेरी फिक्र हो रही है। मुझे तुम्हारी नहीं, अपनी फिक्र हो रही है। तुम अकेले नहीं डूबोगे, मुझे साथ में लेकर डूबोगे, ईबो ने कहा। जान ने मुंह बनाते हुए ईबो को अपनी तरफ खींचा और उसे अपने पास बिठाया। जान ने कहा, मुझे अपना हाथ दो। क्यों? ईबो ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छूने देने वाला। अच्छा ठीक है, बस मुझे दिखाओ, जान ने कहा। ईबो का हाथ खींचकर वो देखने लगा। ईबो की सफ़ेद त्वचा पूरी तरह से लाल पड़ गई थी। जान के टच से ईबो के मुंह से आवाज़ निकली, लेकिन ईबो ने उसे दबाया। वैसे भी जान का उस पर कोई ध्यान नहीं था। उसका ध्यान तो बस ईबो के जख्म पर था। तुम घायल होते ही तुरंत मेरे पास क्यों नहीं आए? जान ने ईबो से पूछा। क्यों, तुम कोई डॉक्टर हो? ईबो ने कहा। तुम हमेशा ये क्यों भूल जाते हो कि तुम डेमन प्रिंस की वाइफ हो? कहते हुए जान ने ईबो के जख्म पर अपना हाथ रखा। अगले ही पल उसका जख्म गायब हो चुका था। ईबो आश्चर्य से अपने हाथ की तरफ देख रहा था। फिर उसने जान की तरफ देखकर पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं घायल हुआ था? हम दोनों बंधे हुए हैं ईबो। तुम्हारा हर दर्द, हर खुशी मैं महसूस कर सकता हूँ, जान ने कहा। इसका मतलब अगर मैं कुछ भी करूँ तो तुम्हें पता चल जाएगा? ईबो ने पूछा। हाँ, मुझे सब कुछ पता चल जाता है। कब तुम खुश होते हो, कब दुखी होते हो, कब गुस्सा होते हो, और यहाँ तक कि कहते हुए जान ईबो के और पास चला गया। उसे सोफा पर पुश करके उसने उसे पिन कर दिया। तुम इतने उत्तेजित हो जाते हो जब तुम मेरे आँखों में देखते हो, जब तुम मेरी सांसें अपने शरीर पर महसूस करते हो, जब तुम मेरी आगोश में होते हो। तुम्हारी धड़कनें सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से बढ़ती है और फिर बढ़ती ही रहती है, जान ईबो के कान में विस्पर कर रहा था। ईबो अपने परेशानी के घूंट पिए जा रहा था। वो चाहकर भी जान से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। वो उन खूबसूरत स्कारलेट ब्लू कलर की आंखों में खोया हुआ था। ईबो अपने सपनों की दुनिया से उठ गया जब उसे अपने होठों पर कुछ सॉफ्ट महसूस हुआ। उसे समझते देर नहीं लगी कि जान फिर से एक बार उसे किस कर रहा है, लेकिन वो एक इंच भी अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था क्योंकि जान ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। ईबो ने अपनी मुट्ठियाँ कस ली ताकि वो अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके जान को पीछे धक्का दे। कम से कम उसके अटैक से तो बचे। थोड़ी देर बाद जान ने अपनी पकड़ ढीली कर ली और वो ईबो से पीछे हटा ताकि ईबो सांस ले सके। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ईबो ने जान को धक्का दिया और वो केबिन से बाहर भागा। बाथरूम की तरफ जाकर उसने अपने आप को लॉक कर लिया। ईबो, ईबो, ये तुम क्या कर रहे हो? अपने आप पर ध्यान दो। तुम्हारा दिल इतनी तेज़ कैसे धड़क सकता है? तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल करना होगा, वो सोच रहा था। लेकिन दूसरी तरफ वो कम्प्लीटली अराउज हो चुका था। अब इसे क्या हुआ यार? ईबो परेशान होकर नीचे देखते हुए बोला। वो अब भी जान की आंखों के बारे में ही सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन आंखों से अपनी नज़रें क्यों नहीं हटा पा रहा था। उसे करीब आधा घंटा लगा अपने आप को शांत करके वापस आने में। जब वो अपने काम पर लौटा तो उसने देखा कि जान कुछ लॉयर से बात कर रहा है। जान का केबिन जो ग्लास का बना हुआ था। ईबो अपनी जगह पर बैठकर ही उसके अंदर पूरी तरह से झांक सकता था। ईबो ने तुरंत वहाँ से अपनी नज़रें हटाकर अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। दैट्स नॉट फेयर वाइफी, तुम अकेले अकेले ही मज़े कर रहे थे। मैंने कहा था ना, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। फिर भी तुम खुद को ही प्लेजर कर रहे थे। वेरी बैड। ईबो ने इधर उधर देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। तब उसने कांच के थ्रू जान की तरफ देखा जो अब भी उसे ही घूर रहा था। ईबो, तुम तो बहुत बैड वाइफी हो, अकेले मज़े करते हो बिना अपने हस्बैंड के, उस आवाज़ ने कहा। ईबो को समझ आ गया कि यह आवाज़ जान की है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो अपने होठ तक नहीं हिला रहा है। वो डर कर जान की तरफ देखने लगा तो उसे वो आवाज़ फिर से सुनाई दी। डरो मत वाइफी, तुम भी मुझसे ऐसे बात कर सकते हो, माइंड लिंक के ज़रिए। आखिरकार हम दोनों सोलमेट्स जो है। और हाँ, अगली बार अगर तुम्हें मज़े करने हो तो मुझे भी बुलाना, साथ में मज़े करेंगे। मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें मेरा छूना बहुत पसंद आएगा।
जहान ईबो को एक इविल स्माइल दे रहा था। ईबो के पसीने छूटने लगे, हाथ पैर ठंडे पड़ गए, उसका सिर घूमने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल फट जाएगा। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई हाथ इनर थाइस को छू रहा है। वो जहान की तरफ विनती भरी नज़रों से देख रहा था। याद रखना वाइफी, जहान ने कहा, और वो कमरे से बाहर चला गया। ईबो ने अपना सर डेस्क पर रखा। वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। तभी उसे जिंगी की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ ईबो, क्या तुम बीमार हो? इतने लाल पड़ गए हो और इतनी बुरी तरह से पसीने में नहाए हो। परेशान होकर जिंगी उसकी पूछताछ कर रहा था। परेशान मत हो जिंगी, मैं ठीक हूँ, ईबो बोला और वो फिर से संभलने लगा। तभी जिंगी ने उसके हाथ में अंगूठी देख ली। OMG ईबो, ये सब क्या है? तुम्हें गर्लफ्रेंड भी मिल गई और तुम्हारी मंगनी भी हो गई, और फिर भी तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? जिंगी उत्सुकता से पूछ रहा था। वैसा नहीं है जिंगी जैसा तुम सोच रहे हो, ईबो बोला। झूठ मत बोलो ईबो, मुझे देखने तो दो, जिंगी बोला। पर जैसे ही उसने ईबो के रिंग को हाथ लगाया, उसे जोर का झटका लगा और वो दूर जाकर गिर गया। ये सब क्या है ईबो? क्या ये कोई गैजेट है या फिर तुम प्रैंक करने के लिए लाए हो? जिंगी चिल्लाया। तो ईबो ने कहा, जाने दो इसे, पहले बताओ तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, पर पहले बताओ तुमने ये कहाँ से खरीदा? इससे बहुत बढ़िया शौक लग रहा है, जिंगी बोला। ईबो साय करके बोला, मैंने इसे खरीदा नहीं है। तो जिंगी चिल्लाया, इसका मतलब किसी ने तुम्हें गिफ्ट दिया है? पर किसी ने तुम्हें शौक देने वाले रिंग क्यों गिफ्ट दी है? वैसे ये काफ़ी अच्छी लग रही है। लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफ़ी पॉसेसिव है। वो नहीं चाहती कि कोई तुम्हारी रिंग को छुए या फिर कभी तुम उसे अपनी उंगली से बाहर निकालो। कम ऑन ईबो, अब बता भी दो, कौन तुम्हारी लाइफ कंट्रोल कर रहा है? जिंगी अपनी कोहनी से ईबो के कंधे पर मारते हुए पूछ रहा था। दिन में सपने देखना बंद करो जिंगी, ईबो परेशान होकर चिल्लाया। फिर मुझे बताओ, जिंगी ने कहा। नहीं, ईबो चिल्लाया। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जिंगी बच्चों की तरह जिद कर रहा था और ईबो बार बार उसे मना कर रहा था। वो सोच रहा था, क्या ये रिंग सच में उसे बताती है कि मैं उसके बारे में क्या फील करता हूँ? शाम हो गई तो ईबो अपने ऑफिस से बाहर निकला। वो पार्किंग की तरफ जा ही रहा था, तभी उसने देखा कि एक कार उसके सामने आकर खड़ी हुई है। जब उसका दरवाज़ा खुला तो उसने देखा कि उसमें और कोई नहीं, उसके डेमोन हस्बैंड शाहजहां जी बैठे हुए हैं। अंदर आ जाओ वाइफी, वैसे भी हम एक ही जगह जा रहे हैं, जहान ने कहा। तुमने ये कार कहाँ से चुराई? ईबो ने चिढ़कर पूछा। नहीं, ये मेरी खुद की है, जहान ने गर्व से कहा। व्हाटएवर, मैं अपने बाइक से जा रहा हूँ, ईबो ने कहा और वो पार्किंग की तरफ चलने लगा। ठीक है तो मैं चलता हूँ, जहान ने कहा और वो आगे चला गया। ईबो पीछे से उसकी कार को घूर रहा था। अगले ही पल उसने अपने आप को जहान के बगल में बैठा पाया। उसने आजू बाजू देखा और गुस्से में जहान से कहा, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? तुम कार की तरफ घूर के देख रहे थे तो मुझे लगा कि तुम्हें अंदर आने में शर्म आ रही है, जहान ने कहा। तो ईबो उसे गुस्से में घूरने लगा। आफ्टर ऑल तुम तो मेरी वाइफ हो और जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है, जहान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ईबो बोला, मैं तुम्हारा वाइफ नहीं हूँ। ईबो, क्या तुम्हें मेरा टच करना इतना पसंद है? जहान ने पूछा। क्या मतलब? ईबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, तुम्हें पता है अगर तुम कहोगे कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो तो मैं क्या करूँगा? तो तुम क्या करोगे? ईबो ने कन्फ्यूज़ होकर पूछा। तुरंत ही जहान ने उसके गर्दन से पकड़ते हुए उसे अपने पास खींच लिया और उसे किस करने लगा। ईबो ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जहान को पीछे धक्का दिया। लेकिन क्या एक डेमोन के सामने ह्यूमन की ताकत काम करेगी? बिल्कुल भी नहीं। जहान ने ईबो के लिप्स अलग किए और उसे और ज़ोर से किस करने लगा। लगता है तुम बड़े उतावले हो रहे हो, इसलिए बार बार किस चाहते हो, जहान ने कहा और ईबो शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगा। घर पहुंचकर जहान और ईबो जैसे ही कार से बाहर निकले, तुरंत कार हवा में गायब हो गई। कार कहाँ गई? ईबो ने सरप्राइज होकर पूछा। तो जहान ने कहा, डोंट वरी वाइफी। उसने तुरंत ईबो को अपने गोद में उठा लिया। ये तुम क्या कर रहे हो डेमोन, मुझे जाने दो, ईबो चिल्लाया जब उसने देखा कि पड़ोस वाले सभी लोग उसे देख रहे हैं। जहान मुझे छोड़ो, वो लोग गलत समझ लेंगे, ईबो बोला। उन्हें जो समझना है समझने दो, वैसे भी तुम मेरे वाइफ हो, मेरा तुम पर पूरा अधिकार है। मैं तुम्हें पिक कर सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, किस कर सकता हूँ और यहाँ तक कि तुमसे मौन भी करवा सकता हूँ, जहान मुस्कुराते हुए बोल रहा था। वो चलते चलते ईबो को घर के अंदर लेकर आया और सोफ़ा पर बैठ गया।
ए, मेरी बाइक के बारे में क्या? ईबो ने पूछा। चिंता मत करो, वो तुम्हारे गैराज में सुरक्षित पहुंच गई है, जहान ने कहा। पर कैसे? ईबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, माय डियर वाइफी, आप आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? वैसे भी अब एक प्रिंस के वाइफ की तरह जीने की आदत डाल लो। जो भी तुम चाहोगे वो तुम्हारे कदमों में हाजिर होगा। बस तुम्हारे कहने की देर है। जहान मुस्कुराते हुए ईबो को बोल रहा था। ईबो ने कहा, मिस्टर डेमॉन, ये सब आपकी दुनिया में होता होगा। ये धरती है, यहाँ पर ये सब नहीं चलता है। क्या तुम्हें मुझ पर अब भी शक है? चलो मैं तुम्हें अपनी सबसे बेहतरीन सर्वेंट लिया से मिलाता हूँ, जहान ने कहा। तुम उससे जो चाहे करवा सकते हो। ऐसा कहकर जहान ने 2 बार ताली बजाई। ईबो ने इधर उधर अपने कमरे में देखा। वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। वो कहाँ है? ईबो बोला। वो तुम्हारे बिल्कुल पीछे है, जहान ने कहा। तो ईबो ने मुड़कर देखा। ईबो जोर से चिल्लाया, उसे दूर भगाओ, उसे दूर भगाओ, उसे दूर भगाओ। ईबो अभी जोर से चिल्ला रहा था क्योंकि जहान की नौकरानी को देखकर उसकी हालत बदली हो गई थी। लेकिन ईबो, तुमने तो उससे कुछ पूछा ही नहीं, जहान ने कहा। मैं कुछ नहीं पूछना चाहता, बस उसे दूर भगाओ, ईबो चिल्लाया। लेकिन तभी उस लड़की ने आकर ईबो के पैर पकड़े। ईबो और जोर से चिल्लाने लगा, जहान मेरी मदद करो, वो मुझे खींच रही है, वो मुझे खा जाएगी। ईबो उसके पकड़ से अपने पाँव छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। जहान ईबो को समझाते हुए बोला, ईबो, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी, वो इंसानों को नहीं खाती। लेकिन ईबो इतना डर गया था कि जैसे उसने अपनी मौत देख ली हो। वो किसी भी कीमत पर मारने के लिए तैयार नहीं था। मैं कुछ नहीं जानता, बस उसे यहाँ से दूर भगाओ, ईबो अब भी चिल्ला रहा था। नाक और आंखें लाल हो गई थी, जैसे वो रोने की कगार पर हो। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों पर जो पंजों की पकड़ थी वो अब ढीली पड़ गई है। उसने मुड़कर लिया की तरफ देखने की भी कोशिश नहीं की। वो दौड़कर जहान के पास गया। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? ये वो चिल्लाया। लेकिन तभी उसने देखा लिया दीवार पर रेंगती हुई उसके तरफ आ रही है। चिल्लाकर ईबो ने जहान को कसकर गले लगा लिया। आई एम सो सॉरी, मैं मानता हूँ कि तुम एक ग्रेट प्रिंस हो। जो तुम चाहोगे वो मैं करूँगा। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत प्यारे हो। जहाँ तुम चाहोगे वहाँ मैं आऊँगा, बस उसे यहाँ से जाने के लिए कह दो। ईबो बड़बड़ाया जा रहा था। जहान ने ईबो को कसकर गले लगा लिया। ईबो डर से बुरी तरह से काँप रहा था। उसकी धड़कनें भी पूरी तरह से तूफानी हो चुकी थी। वो बंदर की तरह जहान के ऊपर आकर बैठा था। डरो मत ईबो, शांत हो जाओ, जहान ने कहा। वो चली गई है। काफ़ी देर बाद ईबो ने आंखें खोलकर आसपास देखा कि कहीं वो भूत अब भी वहीं पर तो नहीं है। लेकिन ईबो इतना डर गया था कि वो जहान की गोद से उतरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तुम इतना डर क्यों रहे हो ईबो? लिया सच में बहुत अच्छी है, जहान बोला। लेकिन भूतों का डर ईबो के सर पर चढ़कर बोल रहा था। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।